से मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद जॉब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जीएस से रिलेटेड 20 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपने अभी तक इसके 2 पार्ट और मैं करा चुका हूँ, यदि आपने वो दोनों पार्ट नहीं किए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। सबसे पहले जाके आप वो दोनों पार्ट देख दीजिए, उसके बाद आप ये तीसरा पार्ट देखिए। तो इससे होगा क्या कि आप एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे, वो जो आपके पास नोट्स वगैरह आप बनाएंगे तो एक सीक्वेंस वाइज रहेगा, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं चैनल पर, तो आप जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमें दे रखा है, राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन नंबर सी है, उसका अपना लिखित संविधान है। या ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको, ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है जो आपका ये है करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब ये है कि यानी इसमें राज्य अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी और भारत का एक लिखित संविधान है, इसलिए इसे एक मुख्य रूप से गणराज्य माना गया है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। यानी भारत में आपको पता होगा लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, तो लोकतंत्र किस प्रकार का है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर सी है प्रतिनिधियों का। और ऑप्शन नंबर डी है तानाशाही। दोस्तों, भारत में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का प्रकार है प्रत्यक्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि भारत में जो लोकतंत्र है प्रत्यक्ष क्यों है। ये प्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आपके आम चुनाव होते हैं, या आप कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव को ही आम चुनाव कहते हैं। तो जो लोकसभा का चुनाव होता है, इसमें क्या होती है कि आम जनता भाग देती है, यानी आम जनता को मत डालने का अधिकार होता है और सभी लोग मिलके अपने देश की सरकार चुनते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि केंद्र में जो सरकार चुनी जाती है वो लोकसभा चुनाव के बाद चुनी जाती है, और लोकसभा में जो वोट देने का अधिकार होता है ये होता है जनता के पास। तो इसलिए जो भारत का लोकतंत्र होता है वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि इसमें क्या है, मतदान डालने का अधिकार होता है सबके पास। ठीक है, और मतदान डालने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले मतदान करने की जो एज थी वो थी पहले 21 साल। अब मतदान करने की जो एज है 21 साल से घटाकर इसे कर दिया है 18 साल। तो दोस्तों, ये बीच बीच में मैं आपको जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं वो भी मैं कराऊंगा, तो आप इसे एक नोट पैड वगैरह में आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा यानी प्रारूप समिति किसे कहते हैं? प्रारूप समिति उसे कहते हैं जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप का अर्थ होता है ढांचा। जैसे कि एक मकान बनता है तो उसका सबसे पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है सरिया और आपका सरिये वगैरह से, और उसका जो भी लगाया जाता है उसमें किल वगैरह से उसका एक ढांचा तैयार किया था। वैसे ही जो संविधान तैयार किया गया उसका एक प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग तैयार किया गया। तो हमसे पूछा कि उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो डॉक्टर जो सॉरी दोस्तों, जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, एकात्मक सरकार समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। यानी हमसे ये पूछ रहा है कि जो एकात्मक सरकार होती है, यानी जो एक सरकार होती है, यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पूरे देश या पूरे प्रदेश का शासन एक जगह से चलाया जाता है। तो जो शासन की सत्ता होती है या ताकत होती है वो किसके हाथ में होती है, हमसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है स्थानीय सरकार। ऑप्शन बी है केंद्रीय सरकार। ऑप्शन सी है प्रांतीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी है पंचायत। तो दोस्तों, जहाँ एकात्मक सरकार होती है, जहाँ एक व्यक्ति व्यक्ति नहीं, आप ये कह सकते हैं कि जो पावर होती है वो केवल एक चीज़ के हाथ में होती है, यानी एक ही सरकार के हाथ में होती है। सरकार क्या होता है, लोगों का मिला जुला रूप होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। यानी केंद्र सरकार के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये एकात्मक सरकार का एक उदाहरण है केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चाहे आपसे प्रारूपण पूछा जाए, चाहे आपसे प्रारूप पूछा जाए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत के संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन नंबर बी है 1946, ऑप्शन नंबर सी है 1947 और ऑप्शन नंबर डी है 1948। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1946। यानी भारत की संविधान सभा ने 1946 में काम करना प्रारंभ किया। ये आपका जो पहली बैठक हुई थी दिल्ली के कौंसिल चैम्बर नामक पुस्तकालय में, वहीं से भारतीय संविधान सभा का काम प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद करके जाइएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं, वो ये पूछ रहा है उन 6 मौलिक अधिकार में से उन्होंने किसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और जो ये आपका आर्टिकल है, ठीक है, जो ये आपका अधिकार है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 32 में, यानी अनुच्छेद नंबर 32 में इसका वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1948 को और ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों भारतीय संविधान लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है इससे रिलेटेड, वो ये पूछा जाता है कि संविधान संविधान भारत की संविधान सभा ने संविधान यानी संविधान को तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, इसे अपनाया कब गया? यानी इसे ग्रहण कब किया गया? तो उसकी आप डेट याद रखना, उसकी डेट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, उस टाइम में इन्होंने क्या किया था? उस टाइम में केवल हमारे 15 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया था, यानी 15 आर्टिकल्स को ही लागू किया गया था। तो आप ये भी आप नोट कर देना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं वीडियो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा, तो आप उन्हें भी एक बार नोट करते आना आप। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन महिला किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल थी? अब देखिए दोस्तों, हमसे इन्होंने क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल थी। तो दोस्तों जो ऑप्शन सबसे पहले तो हम ऑप्शन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी है श्रीमती इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है श्री विजया लक्ष्मी पंडिता। तो दोस्तों भारत की जो सबसे पहले महिला राज्यपाल थी वो थी ऑप्शन नंबर ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, और किस स्टेट की थी? ये थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दूसरा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भारत की सबसे पहली महिला मुख्य मंत्री कौन थी महिला, वो किस राज्य की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सुचेता कृपलानी। ये कहाँ की थी? ये भी यूपी की बनी थी। ठीक है, तो ये भी आपका दोनों, यानी दोनों किस स्टेट की थी? यूपी की थी। सरोजिनी नायडू महिला राज्यपाल पहली और सुचेता कृपलानी ये थी आपकी महिला मुख्यमंत्री पहली यूपी की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? यानी राष्ट्रगान को अपनाया गया था 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। वैसे तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में इसे गाया गया, लेकिन जो हमें ऑप्शन गिवन है, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से हमें बताना है कि पहली बार कब गाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1950 और ऑप्शन नंबर डी 19
1951। तो जो हमें ऑप्शन दे रखा है इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर 1950 में से अपनाया गया। या आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया ही नहीं, उसी टाइम से अपनाया गया। ठीक है, वैसे तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान। ठीक है दोस्तों, और 1911 में ही जो पहले भारत की पहली राजधानी आपकी कोलकाता होती थी, और 1911 में ही राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली किया गया। यानी 1911 के बाद जो भारत की राजधानी बनी वो क्या बनी, दिल्ली बनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट, ये देखते हैं पहले ऑप्शन। ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में। 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, या 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था, तो इस जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में गाया गया था, पहली बार अपनाया गया था। तो ये आपका डी आंसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो बहुत सारे लोगों को ये आंसर पता होगा कि हमारा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो एक बार मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, उसके बाद आंसर बताता हूँ उसका। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी है M.A. जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान अपनाया गया था, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 का। नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, ये लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर ये है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी है आपका सर B.N. राव। और ऑप्शन नंबर डी है सी श्री K.M. मुंशी। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, B.N. राव। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। यानी स्वतंत्र भारत हो जाने के बाद लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है हुकुम सिंह। ऑप्शन नंबर बी है बलीराम भगत। ऑप्शन नंबर सी है रवि राय। और ऑप्शन नंबर डी है G.B. मावलंकर। तो उसका जो करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर है G.B. मावलंकर। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन ए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय डोमिनियम के प्रांतीय औद्योगिक राज्य विधान मंडलों के प्रदेश। तो 16वां जो क्वेश्चन है इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं था। यानी कहने का मतलब है संविधान सभा का के जो सदस्य थे उनमें से संविधान सभा का जो नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी है K.M. मुंशी। ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी। और ऑप्शन नंबर डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य कभी रहे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन। ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ऑप्शन नंबर सी है आयरलैंड का संविधान। और ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935।
तो दोस्तों जो आपका 18वां क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो इसके नियम थे इसमें से कुछ परसेंट नियम भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, इसलिए सबसे अधिक गंभीर प्रभाव भारतीय संविधान पर इसी ने छोड़ा है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नेहरू जी, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, ऑप्शन है यानी नेहरू जी को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है नेहरू जी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था, ये थे आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था, ये थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भारत के प्रथम कानून मंत्री अम्बेडकर। तो ये आप ही याद कर देना, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको टॉपिक वाइज सीरीज चाहिए तो मैं अपने चैनल पर टॉपिक वाइज एक सीरीज भी चलाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।